अस्सलाम वालेकुम, आकाशो यासीन आपसे मुखातिब है। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और हम यहाँ पर मौजूद हैं। आज हमारे साथ स्टूडियोज में बहुत ही जबरदस्त किस्म के एंकर पर्सन मौजूद है। आप कहेंगे यहाँ पे भी एंकर पर्सन, वहाँ पे भी। तो हमारे साथ हरमीत सिंह मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हरमीत कैसे आप? बिल्कुल ठीक। आप ठीक? डर लग रहा है मुझे आपसे। वो क्यों? वो डिफरेंट आपकी वीडियोस देख देख के डर जाते हैं इंसान यार। अभी भी एकदम से शुरू क्यों मैं उसमें क्या जिन भूत बन के आ जाता हूँ? जिन भूत नहीं बनते, लेकिन वो हकीकत हमारे मुआशरे की जो आप हमारे सामने रखते हैं, अभी हम कोसों दूर है उससे और शायद हम वो सुनना भी नहीं चाहते, लेकिन वो आप उठा उठा के हमारे लोग सामने सुनना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों में हिम्मत है कि वो बोले तो हमारे ये जो सहाफी, उनमें से कुछ ही गिने चुने सहाफी हैं जो कि आपके सामने इस तरह की रियलिटी जो है वो रखते हैं। उनमें से हरमीत आप जो है, मैं आई थिंक सो टॉप पर हैं और कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कहूंगी इस हवाले से आपको, क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। नहीं होना चाहिए एक सहाफी को। अगर आपने आपको ये जिम्मेदारी दी और आपको ये कलम दी और कहीं ना कहीं ये माइक दिया, तो इसका मतलब ये कि माशरे में जो चीजें हो रही हैं और जो ज्यादतियां हो रही हैं, तो उस पर हमारी नजर होनी चाहिए, ना कि उस पर हम आंखें बंद करके कहीं साइड पर। तो अगर हमें नजर रखने ही ना दी जाती हो, फिर देखिए आपके पास देखो नजर ना रखने के हवाले से तो आपको पता है कि कोशिशें तो की जाती हैं ना, ऐसा तो नहीं है। बहुत सारे आपके सामने बहुत सारी मिसालें भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बोलना तो है ना, कहीं ना कहीं लिखना तो है ना, कहीं ऐसे प्लेटफॉर्म है कि आप पर मीडिया पर आप बात तो नहीं कर सकती, लेकिन अभी तक अल्लाह का करम है इस तरफ किसी की नजर नहीं गया डिजिटल मीडिया पे, तो कहीं ना कहीं हम बोल लेते हैं, कोशिश करते हैं कि कुछ थोड़ा बहुत ढके छुपे अल्फाज में, लेकिन बोलना तो है। अच्छा, मुझे इमरान खान साहब से इतना प्यार है, इतनी चाहत है। एक मर्तबा आपको बताते चलूं कि एक मेरा बुलेटिन था, उसमें गलती से कहीं इमरान खान साहब का नाम आ गया, क्योंकि हम मीडिया पे न्यूज के दौरान तो बिल्कुल ही नाम ही नहीं ले सकते। अगर लेते हो तो नेक्स्ट आप समझो कि आप उस चैनल में मौजूद नहीं। फिरौन का, नमरूद का, सबके, यजीद का, हिटलर का, नेतन्याहू का, सबका ले लेंगे। हाँ बिल्कुल, इमरान खान का नहीं ले सकते। अच्छा, लिटरली जब तक वो न्यूज चलती रही, कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूसर मेरे आकाशा इमरान खान का नाम नहीं लेना, चेयरमैन पिटिया, और लिटरली जब वो न्यूज खत्म हुई मैंने वो चैनल छोड़ दिया। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि जहां पर हम बात नहीं कर सकते, जो हमारे दिल में चीजें मौजूद हैं जो हम चाहते हैं, अगर वो हम बात नहीं उस पर कर सकते तो हमें वहां पे रहने का भी कोई हक नहीं। ऐसे ही है, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। मैं समझता हूँ कि देखिए कदगने पाबंदियां ये हर अशरे में, हर दौर में लगी हैं, और मैं समझता हूँ कि अब तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया कि जहाँ पे आपको किसी की पाबंदी की जरूरत नहीं है, जहाँ कोई प्रोड्यूसर नहीं है, आपने खुद रिसर्च करना है, खुद किसको बिठाना है, किससे क्या बात करनी है, सारी चीजें हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल में आपकी बात दुरुस्त है कि कहीं ना कहीं आपका भी एक ज़मीर है, आपकी सोच है, आपकी भी एक आप अपने नजरियात पर कार्बन है। तो मेरे ख्याल में उन सारी चीजों पर गामजन होना चाहिए जहाँ पे आपको अच्छा लगे, तो आपको ये क्रेडिट आता है कि भाई आपने कहा कि मैंने नहीं करा। ना बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं कंप्रोमाइज कर लेते हैं, सो करना भी होता है, मजबूरी होती है, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मेरा ओढ़ना बिछोना सहाफत है, आपको ओढ़ना बिछोना सहाफत है, तो हमारा भी पेट लगा हुआ है, उसको भी खाना चाहिए, सिस्टम में रहना भी है, लेकिन कहीं ना कहीं बोलना, चाहे वो माजी में था, नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती हो रही तब भी हम बोलते थे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उस वक्त किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। आज हम बोलने तो कहते हैं सिर्फ इमरान खान के हक में, ऐसा नहीं है। माजी में भी बहुत ज्यादा लिखा है, बहुत सारा बोला है। इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो उसके खिलाफ जब गलत चीजें हो रही थी तब भी बोलते थे, लेकिन अब जो चीजें हो रही हैं वो अनफॉर्चुनेटली हमारे दौर में हमने नहीं देखी, माजी में हमारे दादा परदादा ने देखी है। तो मैं समझता हूँ कि जो हम देख रहे हैं हमारे लिए नहीं है। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान उसी तरह माजी की दलदलों में इसी तरह जिस तरह धकेल दिया गया है। हम चाहते हैं कि दुनिया जैसे आगे बढ़ी है। अब आपके पड़ोस में हिंदुस्तान कहाँ पहुंचा, बांग्लादेश हमसे 50 साल पहले आजाद हुआ, वो कहां पहुंचा, हमसे नेपाल की भी बात करूं, श्रीलंका डिफॉल्ट होकर दोबारा आ गया। लेकिन जो सिचुएशन ये और जो तस्वीर हमारी पूरी आलमी दुनिया में जा रही है ना, वो इंतहाई तकलीफ दे हैं, इंतहाई दुख भरी है। आपको पता है कि उस दिन यूरोपीय यूनियन के कुछ मेंबराज ने भी पाकिस्तान को कह दिया कि ये जो तस्वीर आ रही है हम सारी चीजें मॉनिटर कर रहे हैं। अब दूसरी बात यह आकाश है, जो आपके मुख्तलिफ ममालिक के सिफारतकार बैठे हुए हैं, एक एक चीज नोट कर रहे हैं, एक एक खबर बाहर भेज रहे हैं, और उस खबर को देखकर वो सारी चीजें पनपती जाती हैं, तो पाकिस्तान के क्या क्या इमेज बन गया। अच्छा, जैसे बारिश थमने का नाम नहीं लेती, बाज़ औक़ात ऐसा होता है हम कहते हैं बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। इस वक्त जो हालात है वो वही है, मतलब थमने का नाम ही नहीं ले रहे। हालात जो है दिन ब दिन खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। इंतखाबात की बात हो रही है, इंतखाबात
ابھی ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں نا ٹی وی آن کرو ہوتا کچھ اور ہے, ساتھ ہی 5 منٹ کا گیپ دے دو بھائی, پھر آن کرو تو پھر حالات جو ٹوٹلی چینج ہو جاتے ہیں. مطلب ابھی بھی انتخابات کہہ رہے ہوں گے ہوتے دکھائی نہیں دے رہے. آپ کا کیا خیال ہے, ہوں گے؟ دیکھیے مجھے جو حالات دکھائی دے رہے ہیں جس طریقے سے پکڑ دھکڑ ہے, تو ایسا لگتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جس طرح آئے تھے اور ہم دیکھ رہے تھے کہ نون لیگ بھی بڑے انتظار میں تھی کہ بہت جو بقول وہ کہ شیر دھاڑے گا, لیکن ابھی تک دوسرا مہینہ ہمیں نواز شریف صاحب نظر نہیں ہے میدان میں. اب ایسا لگتا ہے کہ پکڑ دھکڑ یہ سارا کچھ جو ہے وہ خان صاحب کی جو آپ دیکھ رہے ہیں پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, شاید نواز شریف صاحب اس انتظار میں کہ ایک معجزہ ہو جائے اور پلیٹ میں وہ اقتدار ان کو دے دیں. ابھی تک گراؤنڈ میں ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی. آپ نے دیکھا شاہد قریشی کو جس طریقے سے اس کی تذلیل کی گئی, 1-2 دفعہ وہ بنے ہیں وزیر خارجہ, مختلف پلیٹ فارم پہ اس نے پاکستان کی نمائندگی کی ہے, اچھے پلیٹ فارم میں لڑے ہیں. پھر آپ دیکھ لیں کہ دیگر, اب میں کل پرسوں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو نومینیٹ ہیں, پاکستان تحریک انصاف نے اس کو نومینیٹ, اس کے پورے اسکول کی وین جلا دی ہے. اچھا لوگوں کے گھروں میں جلا, آپ نے مطلب یہ کس قسم کا الیکشن آپ کرا, یہ تو سلیکشن ہوگی اور پھر سریعام سلیکشن ہو گئی. سو اس سے ایک اچھا تاثر تو نہیں جا رہا ہے. آپ پلیٹ میں رکھ رہے ہیں نواز شریف صاحب کو پوری کی پوری جو ہے وہ یہ جو آپ اقتدار دے رہے ہیں, کیا نواز شریف صاحب کی سیاست کا کیا فائدہ ہو گیا کہ یہ لوگ, اگر آپ کی ٹانگ کٹی اور آپ گاڑی میں بیٹھنا چاہتے ہیں اور گاڑی چلانا چاہتے ہیں, جب آپ کا کنٹرول ہی نہیں ہے گاڑی چلانے میں, تو پھر اسی گاڑی چلانے کا کیا فائدہ؟ اگر اتنا پیسہ لگانا ہے تو پھر وہ جو عوام اس وقت جو برے حالات عوام کے ہو چکے آپ ان کو اسی طریقے سے دے دو. ایسے ہی اگر نواز شریف صاحب واپس آ گئے اور کہا تو یہ جا رہا ہے کہ اگلی جو 5 سالہ حکومت ہوگی وہ نون لیگ کی ہوگی, جو شیروانیوں کے بٹن انہوں نے باقاعدہ چوز کر لیں کہ یہ بٹن میری شیروانی میں ہوگا, یہ ہوگا, اور کہیں نہ کہیں وہ عطا طاہر صاحب کہتے ہیں کہ ہاں نہیں پڑی ہے بھائی, لوگ ہیں شیروانیاں دوبارہ وہ والی شیروانی جو وزیر اعظم والی, دوسری والی تو معاملہ خراب ہو گیا. سو یہ جو سچویشن ہے کہیں نہ کہیں ہمیں دھکیلنے ماضی میں 1977 میں کیا تھا. دیکھیں بھٹو کا ایک کرزما تھا, لیکن بھٹو صاحب بھی کچھ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے بھی اپنے اپوزیشن کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا, لیکن اب جو چیزیں اس وقت تھی وہی سچویشن آج ہے. اور انفارچونیٹلی جو چیزیں ہمیں لگ رہی ہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ الیکشن مجھے تو دکھائی نہیں دے رہے ہیں, پتہ نہیں کیوں نہیں دکھا رہے ہیں. یہ میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو حالات ہیں, دیکھیں ہونے چاہیے, الیکشن ہوں گے, نا امیدی ہے, ہر شخص جو ہے نا امید ہے, تو الیکشن کو ہونا پڑے گا کیونکہ منظر نامے کی طرف بڑھیں گے کہ الیکشن ڈے کا منظر نامہ کیا ہوگا. چلے کروا دیتے ہیں, سب کہہ رہے ہیں 8 فروری کو ہوں گے, چلے ہم بھی کہہ دیتے ہیں ہو ہی جائیں, منظر نامہ کیا ہوگا. دیکھیے منظر نامہ تو بڑا خوفناک نظر آ رہا ہے. بحیثیت ایک پاکستانی شہری, بحیثیت ایک ادنا سا صحافی, ایک صحافت کا چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہوں, سیکھ رہا ہوں. سو جو چیزیں مجھے نظر آ رہی ہے نا انتہائی خطرناک ہے. اور ایسا نہ ہو, اللہ نہ کرے, خدا نہ خواستہ میں یہ کہوں گا کہ یہ کہیں خونی, ایک خطرناک قسم کا خونی الیکشن مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ جس قسم کا رد عمل آ رہا ہے اور جس قسم کے حکومت جس قسم سے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے, گھروں کو, خواتین کو, ایون کسی کو نہیں بخشا جا رہا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس دن پتہ نہیں کیا ہوگا, اور اگر ہوگا تو انتہائی حیران کن ہوگا. اور مجھے کچھ اچھی وائبز نہیں آ رہی ہیں آکاشا, شاید اللہ کرے کہ ایسے نہ ہو جو میں دیکھ رہا ہوں, لیکن اچھی چیزیں مجھے نہیں فیل ہو رہی کہ شاید جو چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں اور وہی تصویر اس وقت جو ہوگی, کیونکہ فرسٹریشن ہے. لوگ جو ہیں ریاکشن دکھانا چاہتے ہیں, لوگ خاموش ہیں, ڈرے ہوئے ہیں. آپ نے اتنا دھمکایا ہوا ہے, کسی نے کسی پولیس نے تو آج کل فائدہ ہی اٹھایا کہ ہر معاملے میں لوگوں کو 9 مئی کے معاملے میں یعنی پیسے رشوت باقاعدہ لیے جاتے ہیں. بہت سارے لوگوں کے ساتھ دشمنیاں پولیس کی اپنی, ان کو بھی اس مقدمے میں ڈال دیا ہے. لوگ انتقام لیں گے تو ووٹ کے ذریعے لیں گے, اور یاد رکھنا اس کو مینیج کرنا آسان نہیں ہوگا. اب آپ دیکھیں نا کہ پہلے کہا جاتا تھا کہ کوئی کاغذ جمع کرانے کا بندہ نہیں ہوگا. سب سے زیادہ جو ہے کاغذ کس نے جمع کرائے؟ پی ٹی آئی نے. اب معاملہ یہ ہے کہ اب اس چیز کا تماشا دیکھا جا رہا ہے کہ فلاں کو اٹھا دو, فلاں کو اٹھا دو, کسی کو نہیں چھوڑنا, کہ کسی کی کاغذات نامزدگی مسترد کیے جا رہے ہیں, کیونکہ جہاں کچھ زیادہ خوف ہے وہاں کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہوں گی, اس کا ریاکشن جو ہے نا وہ انتہائی خطرناک ہوگا. اب کب تک پریس کریں گے, عوام کو کب تک پریس کریں گے, اس کا رد عمل تو آنا ہے نا. سو میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے. ریاست درست سمت میں چلنی چاہیے, ہم سب کی خواہش ہے. میں بھی چاہتا ہوں کہ ہمارا ملک بھی خوشحال ہو, ہمارے لوگ. دیکھیں
डिप्रेशन में है, सुबह खबरें पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, उनको तकलीफ है, उनको दुख है कि हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है। सो नहीं होना चाहिए था, सियासतदानों को इकट्ठा होना चाहिए था। कहीं ना कहीं जो ताकतवर इदारे हैं जो ये सब कुछ कहीं ना कहीं लग रहा है कि वही कर रहे हैं, तो उनको भी अपने हुदूद अगर वो रहते हैं तो मेरे ख्याल में मुल्क जो है कई अच्छी दुरुस्त राह पर गामजन होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चीजें जो हैं वो हमें जो आ रही है हमारे सामने इंतहाई तकलीफदेह मनाजिर हैं, और इंतहाई ऐसा लग रहा है कि जो इलेक्शन डे का मंजर होगा वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खौफनाक मुझे दिखाई दे रहा है। अच्छा, कल एक वीडियो नजर से गुजरी जो शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ हुआ, किस तरीके से उनको घसीटा गया, इसको तो घसीटना ही बोलते हैं। और मतलब आप ये कर क्या रहे हो? क्या अगर अगली जिस तरीके से अवाम की सारी सपोर्ट जो है वो इस वक्त हम देख रहे हैं कि पीटीआई के साथ है, इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इनके माइंड एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि अवाम जो है वो पीटीआई के साथ है। आप क्या समझते हैं कि वाकई अवाम जो है वो पीटीआई के साथ है, या जो भी हुकूमत आती है वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है? देखिए, इस वक्त आप अंदाजा लगा लें कि एक एसएचओ की क्या औकात होती है। ठीक है, एक एसएचओ एक स्टेशन का हेड होता है, इतना ताकतवर नहीं होता है। 2 दफा रहा साबिक वजीर खारजा को जिस तरह वो धक्का देता है, और फिर अदालती अहकामात, यानी काजी फाइज ईसा साहब जो है वो छुट्टियां मनाने पे गए, हालांकि मौसम ये नहीं था, मौसम अच्छा मौसम आने वाला था, लेकिन उसके आने के बाद अदालत की जो बेतौकीरी हुई है, तो मैं समझता हूं कि जिस तरह जुल्म ढाई और फिर अदालतों के अहकामातों की जिस तरह एक एसएचओ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तमाम तरह हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट की जो अहकामात है ना उसको जूती के नोक पर रख दिए हैं, और वो जिस तरीके से जिस फिरौनियत से वो धकेल रहा है एक साबिक वजीर खारजा को, किसी आम शहरी जो है मेरे जैसा मिडिल क्लासे का क्या हाशर होगा जब एक साबिक वजीर खारजा का ये असर है, और वो 5 दफा पाकिस्तान के जो है वो कौमी असम्बली के मेंबर रहे। सो आपने जो बात की कि आम आदमी यही चीजें देख रहा है। आज क्या हुआ, आपने देखा कि मुख्तलिफ इलाकों में उमरकोट में लोग निकल आए और वो तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी के उसमें ज्यादा मुरीद भी हैं, तो वो तो जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। यही रद्द-ए-अमल आएगा आपको इलेक्शन के डे पर, क्योंकि खौफ इस बात का है नून लीग को भी, पीपल्स पार्टी को भी, मौलाना साहब को, कि इस इलेक्शन को डिले किया जाए, क्योंकि अवाम में वो जा नहीं सकते हैं। क्या मौक़िफ़ लेके जाएंगे? 16 महीने की जो हुकूमत उन्होंने की, तबाही मचाई है, 12% पर आपकी शरह महंगाई की थी, कहाँ पहुंच गई? 40 तक पहुंच गई। आटा 50 रुपए केजी था, 160 तक पहुंच गया। आपकी बिजली के बिल कहाँ कितने आते थे, और ये कहते थे हम पाकिस्तान नहीं, अपने आप को बचाने, अपने करप्शन की केसेस बचाने, अपने आप को रिलीफ देने के लिए आए थे। यही शहबाज शरीफ था जब इस पर जो है बाकायदा अदालत ने फैसला ही देना था, तो अचानक वो बन जाता है वजीर आज़म। तो इस मुल्क में अगर इस किस्म के इंसिडेंट होंगे, ये मैं वही कहूंगा कि ये बाकायदा किस तरीके से ये इनको लाया जाता है। सो अगर इस तरीके से ये अमल होगा तो मेरे ख्याल में नुकसान किसका होगा? इस मुल्क का होगा। अगर मुल्क का होगा तो अवाम का भी होगा, अवाम के साथ उन इदारों का भी होगा। तो नहीं होना चाहिए पाकिस्तानियत का सोच, इस जमीन का सोचना, इस सरजमीन किसी और मुल्क के कहने पर अगर हम इस मुल्क के साथ ये कर रहे हैं तो हम अपने मुल्क के साथ ज्यादती कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। हम नहीं है फिर लॉयल अपने मुल्क के साथ। तो मेरे ख्याल में तकलीफ सिर्फ मेरी नहीं है बल्कि हर पाकिस्तानी इस तकलीफ में मुब्तला। हम हैं अपने मुल्क के साथ लॉयल, तभी यहाँ पर बैठ के बात भी करते हैं, तमाम जो हकायक है वो आपके सामने भी रखते हैं, और हमारी पूरी कोशिश होती है कि हमारे अवाम जो है वो क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, ये मुल्क में हो क्या रहा है। अगर आप अपने मुल्क के साथ इतने ही सिंसियर हैं तो काइंडली सिंसियरिटी दिखाएं। अगर इलेक्शन हो जाते हैं, जो अभी तक हम यहाँ पर बैठ के बात कर रहे हैं कि होते दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन अगर हो जाते हैं तो उस दिन आपने मुखलिस होकर अपने मुल्क के बारे में सोचना है, अपने मुल्क के फ्यूचर के बारे में सोचना है, और अगर मुल्क के फ्यूचर को नहीं फिर भी अपना और अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचना है। बहुत शुक्रिया हरमीत, आज आप हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे। इसी के साथ ही अपनी मेजबान आकाशा यासीन को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।